हे गाइस, दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहां हम 10th क्लास मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम मैथ्स के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो विच इज़ चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 15 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओके, तो जो भी चैप्टर है आप जो भी बुक है आपके पास उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक वी आर डूइंग एक्सरसाइज 14.1 जो कि आज हम ख़त्म कर देंगे। इसके लास्ट कोई 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस है, वहाँ पे आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, पिछले सारे चैप्टर्स मेंशन है। ओके, तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, जहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। देखो, 21st क्वेश्चन इज़ a lot consisting of 144 ball pens out of which 20 are defective। मतलब एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स है, मतलब ये जो है ये क्या है टोटल, ये क्या है टोटल, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। एंड अदर्स आर गुड, यानी कि 144 में से 20 माइनस करा तो 124। ओके, वो क्या हो जाएंगे गुड वन। नाउ नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। तो नूरी एक लड़की है, वो तभी पेन बाय करेगी इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो पेन गुड होगा। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अगर वो नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव नहीं डिफेक्टिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गुड और नॉन डिफेक्टिव एक ही तो हुआ। ठीक है, तो अगर वो डिफेक्टिव निकला तो वो बाय नहीं करेगी। ओके, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर ने एक पेन उसको दे दिया, वो पेन लेने आई थी। ठीक है ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पेन बाय करेगी। अब देखो बेटा, वो पेन बाय कब करेगी, दूसरी बार पूछ लिया शी विल नॉट बाय, वो बाय नहीं करेगी। अब बेटा वो बाय कब करेगी, जब पेन गुड होगा। हमने देखा ना, नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, तो इनडायरेक्टली उसने गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मतलब आपको सीधा सीधा नहीं पूछ लिया कि गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको क्वेश्चन घुमा दिया कि नूरी पेन बाय करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो बाय कब करेगी, जब गुड पेन होंगे। तो हम गुड पेन्स फाइंड आउट करेंगे और अपना फॉर्मूले से आंसर ले आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, टोटल पेन्स। टोटल पेन्स कितने थे 144। ओके, डिफेक्टिव कितने थे, डिफेक्टिव थे 20। तो गुड पेन्स कितने हो गए 144 माइनस 20 यानी कि 124 ना। बात को समझे। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, शी विल बाय अ पेन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नूरी विल बाय अ पेन। ओके, तो इसकी क्या आएगी, नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ गुड पेन्स, क्योंकि जब गुड पेन निकलेंगे तभी तो वह बाय करेगी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिख के आना। तो गुड पेन्स कितने थे बेटा अपने 124, अपॉन टोटल पेन्स कितने थे 144। इसकी कटिंग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 6 एंड 2, यहाँ पे आ गया 72, यहाँ पे बन जाएगा 31 और यहाँ पे आ जाएगा 36। तो 31 अपॉन 36 विल बी योर आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि शी विल नॉट, वो बाय नहीं करेगी। तो वो कब बाय नहीं करेगी, जब वो डिफेक्टिव पेन्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय पेन, वो पेन बाय नहीं करेगी, तो क्या आएगा फॉर्मूला फिर, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। तभी वो बाय नहीं करेगी अगर पेन्स डिफेक्टिव होंगे। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ओके, टोटल पेन्स कितने, तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20 और टोटल पेन्स कितने हैं बेटा 144। बस कटिंग कर दो। ठीक है, तो 2 10 2 एंड 72, 2 5 एंड 2 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा 5/36। ओके, बिल्कुल सिंपल है, हर क्वेश्चन में यही बताता हूँ। नीचे टोटल आएगा, ऊपर क्या आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके नंबर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ऊपर आएगी। ओके, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में। ओके, चलो 22nd इज 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो करेगी, कौन सी, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कंप्लीट दिस टेबल, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। अब ये टेबल में है क्या, इवेंट क्या दे रखा है, सम ऑन 2 डाइस। तो दोनों डाइस में सम, सम का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। ओके,
यानी कि हमें सम फाइंड करना है 2i 3i 4i। बेटा ये देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बना के दिखाया था कि जब दो डाइस को थ्रो करा जाता है तो वो हम कैसे आउटकम्स बनाते हैं, जो कि टोटल कितनी होती हैं 36। अब बेटा उसमें कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक उसने सोल्व कर दिया, जैसे सम 2 आ रहा है, ठीक है। सम का मतलब क्या है कि ये जो भी आ रहा है इनको प्लस करके कितना बन रहा है 3। 3 का मतलब इनको प्लस करके, जैसे 1 + 2 3, 2 + 1 3। फिर वो बोल रहा है सम 4i, यानी 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। समझे, ऐसे चेक करना है। तो अब दो सम देने वाली कितनी आउटकम्स हैं, सिर्फ एक ही आउटकम है 1 + 1 2। तो न्यूमिनेटर में कितना आ गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर में तो टोटल आएगा, टोटल इज 36। तो आंसर क्या आ गया 1/36। बात को समझे। इसी तरह से हमने सारा टेबल फिल करना है। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है कि सम कितना आए बेटा 3 आए। अब देखो सम 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे सम 3 आ रहा है, ठीक है। ये कौन सी है सम 2 वाली लाइन है, ये कौन सी है सम 3 वाली लाइन है, 1 + 2 2 + 1 3। इस वजह से मैंने आपको बोला कि ऐसे बनाना कि ये देखो सारे बिल्कुल ऐसे। अब सम 2 वाले कितने हैं 2 हैं, ठीक है, और टोटल कितना 36। तो आंसर क्या आएगा 2/36, यानी 1/18। ओके, ठीक है नहीं। तो ये टेबल कैसे फिल हो जाएगा 1/18 करके, समझे। नेक्स्ट में सम कितना आ रहा है 4। अब 4 देखो किस में आ रहा है 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो ये सारी लाइन क्या है सम 4 वाली। कितनी आउटकम्स हैं 1 2 3। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। कितनी चीज़ें सम 4 दे रही हैं 3 है, नीचे क्या है टोटल। ओके, तो क्या आ जाएगा 1/12 कटिंग करके। बेटा मैं यहीं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको ये दोनों चीज़ें साथ के साथ क्लियर हो जाए। नहीं तो बार बार हम पेज शिफ्ट करेंगे तो वो कन्फ्यूज़न हो जाती है वीडियो में। ओके, तो 1/12 आंसर आ गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है सम आए 5। अब सम 5 वाले कौन से हैं 1 4, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, ये रहा, ठीक है। ये सारे क्या देंगे सम 5। तो 1 2 3 4, 5 सम वाले कितने हैं 4 हैं, टोटल कितने हैं 36 है। तो 1/9 आ गया कटिंग करके। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/9। 6 सम वाली प्रोबेबिलिटी, 6 सम किसका आ रहा है, ये आ रहा है 1 + 5 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। ओके, तो ये कितने आ गए 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/36। इसकी कटिंग नहीं होती, तो 5/36 इज योर आंसर। अब क्या पूछ रहा है कि सम आए 7। सम 7 वाले कितने हैं 6 + 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ठीक है। 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7। तो 7 वाले कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 7 सम कितना आ रहा है 6/36, जिसका आंसर क्या आ गया 1/6। तो 7 वाली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। अब सम 8 है इसी तरह से, ठीक है। तो 6 + 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 5 8 एंड 2 6 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/36। अब इनकी कटिंग नहीं होती तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, 5/30, क्योंकि एक सेंटर पहुंच गया था। अब देखना सम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सम 9 चाहिए, देखो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 5 9, 3 6 9। कितने आ गए 1 2 3 4, 4 आए और टोटल क्या है 36। तो 1/9 आ गया आंसर। ये देखो आंसर हो रहा है रिपीट, ठीक है। आंसर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, समझे। अब 1/12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, और 1/18 आ जाएगा इसका आंसर, और फिर से 1/36 आ जाएगा इसका आंसर। अब कैसे आया देख लो। सम क्या है 10 आए, देख लो सम 10 किसका आ रहा है 6 4 5 5 4 6, ठीक है। ये सम 10 वाले कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 36। तो कटिंग करी 1/12 बन गया, 1/12 आंसर था। अब क्या है सम आएगा 11। तो सम 11 कहाँ आ रहा है 6 5 और 5 6, सिर्फ दो ही जने हैं। तो और नीचे कितने हैं 36, तो 1/18। तो 1/18 आया आंसर। अब क्या कह रहा है सम कितना है 12। तो सम 12 आए तो सिर्फ एक ही है, तो कितना आ गया आंसर 1/36। समझ गए, ठीक है। तो ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट। नाउ 23rd इज अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times
एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। उसने कहा है एक कॉइन को टॉस किया गया कितनी बार, 3 बार, और उसकी आउटकम्स निकाली गई। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी भी मैंने बनाई थी, 1 मिनट में देखता हूँ यहाँ पे। कॉइन को 3 बार टॉस करा गया, इसकी भी मैंने बनाई थी यहाँ पे कहीं पे, ये रहा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, कुछ इस तरह का बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह का। या तो तीनों पे हेड आ जाए, एक पे टेल, सेंटर वाले में टेल, फर्स्ट वाले में टेल, फिर लास्ट वाले पे हेड, सेंटर वाले पे हेड, फर्स्ट वाले पे हेड, या तीनों पे टेल। इसको अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। ओके, तो अब देखो, फिर उसने क्या बोला है कि हनीफ एक लड़का है, विन्स इफ़ ऑल दी टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सारे टॉसेस का रिजल्ट सेम आए। उस सेम रिजल्ट आने का मतलब क्या, जैसे 3 हेड्स और 3 टेल्स। मतलब हनीफ तभी जीतेगा या तो तीनों बार हेड आए या फिर तीनों बार टेल आए। समझे, सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी जीतने की। एंड लूज अदरवाइज, मतलब बाकी इनमें से कोई भी केस आ गया हमेशा वो हारेगा ही हारेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गेम हार जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो गेम को हार जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहीं पे कर देता हूँ चलो, ताकि ये इधर ही बना हुआ। तो टोटल आउटकम्स, तो बेटा टोटल आउटकम्स कितनी है इसकी, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। ठीक है, ओके। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, हनीफ विंस, सॉरी हनीफ लूजिस। ठीक है, हनीफ लूजिस की निकालनी थी ना, तो लूज के कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने थे, 8, तो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 3/4 इज़ आर आंसर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बन गया, 3/4। उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। समझ गए क्वेश्चन को। ठीक है ना, उसने क्या बोला था कि वो हारेगा। हारेगा कब, जब इनमें से कुछ भी आ जाए। अगर वो जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, जैसे अगर वो जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो जीतेगा कब, जब ट्रिपल हेड और ट्रिपल टेल आएगा। ऐसे 2 ही केस हैं, तो 2/8 यानी कि 1/4। समझे, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, 1/4। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th इज अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार टॉस करा गया। लो जी, डाइस को 2 बार टॉस करा गया, फिर से चलो ये तो हमने ख़राब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक डाइस को 2 बार थ्रो करा गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 कभी नहीं आएगा, 5 आपका कभी नहीं आएगा। अब देखो, यानी कि विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब वो कभी नहीं आएगा। जैसे ये देखो, ये वाला केस है ना, यहाँ पे 5 आ गया एक बार, तो ये केस अपना रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 एक बार आ गया, ये भी केस नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, और ये वाली तो पूरी लाइन ही नहीं लेंगे, क्योंकि 5 एक बार तो आ रहा है ना, और फिर ये केस नहीं लेंगे। समझे, तो प्रोबेबिलिटी समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो बेटा टोटल आउटकम्स जो हैं आपकी, टोटल आउटकम्स जो हैं, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी आ गई आपकी, 36। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वही एज इट इज़ लिख देना, ब्रैकेट ज़रूर डालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स क्या, 5 नॉट कम अप। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 5 नॉट कम अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात को समझे क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल नॉट कम अप कितने थे बेटा, टोटल कितने हमारे पास 36 केसेस हैं, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, और ये पूरी लाइन 5 6 7 8 9 10, और फिर ये 11 बार ऐसे है जब 5 आ रहा है, तो उसको अगर माइनस कर दिया तो अपना आंसर क्या बन गया, 25। तो 25 टाइम्स है जब 5 नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25/36। इसकी कटिंग नहीं होती तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट 1,
ठीक है, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स 5 कम अप। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 5 कम अप अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है जी। अब देखो 5 कितनी बार आ रहा था, ये 11 बार आ रहा था ना, इसी को तो हमने माइनस करा है। 5 11 टाइम्स आ रहा था ना, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 9 10 और 11। ये 11 कैसे थे जब 5 आ रहा था, तो 11 ऊपर 36 नीचे, इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही, तो 11/36 यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अब मैं स्टार्ट करूँगा इन सब के MCQs, असर्शन, रीजन, केस स्टडी सब कुछ डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिनमें से मैंने पहले 8 और 9 चैप्टर्स, ठीक है, आपके जो 9 चैप्टर्स हैं उनके MCQs डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो वो भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ज़रूर चेक करना। अब हम MCQ स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद असर्शन, रीज़न, केस स्टडी और सब कुछ वन शॉट भी लेके आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।